मौसम की मार के आगे किसी की नहीं चलती और लगातार नए वेदर सिस्टम की वजह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है। सवेरे भले ही धूप निकलती हो और तपन का एहसास होता हो, लेकिन अचानक शाम को जब मौसम पलटा खाता है तो फिर जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। बीती रात तेज आंधी चलने के बाद बारिश की वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा। छोटी नागवणी की बात करें तो यहाँ पर पंचोली के कमर में चोट आई और उसकी पत्नी इंदिरा देवी भी घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक पड़ोस के अंदर जो मकान है वहां पर बिजली गिरी और उसका एक हिस्सा भरभरा कर पड़ोसी पंचोली के मकान पर गिर गया, जिसकी वजह से पंचोली के कमर की हड्डी टूट गई और उसकी पत्नी इंदिरा देवी के भी सर और कान पर चोट आई, जिनका इलाज जेल अस्पताल में जारी है। पंचोली ने बताया कि जिस मकान का हिस्सा भरभरा कर उनके मकान पर गिरा वो अवैध मकान है और इस मामले में उन्होंने नगर निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। हमारे काका जी हैं, 2:30 बजे बाद रात को आंधी तूफान आया। पड़ोसी का मकान अवैध था 3 सालों से, वो पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने हिम्मत करके करेंट बिजली सब आए, आंधी तूफान पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने 50-60 आदमी भेड़े होकर रात को लाइट मीटर के तार तोड़ के और सबको लिखा ले बारे। काका जी की तो कमर टूट गई, फ्रैक्चर हो गई पूरी, ना तो अंगड़े आ रहा है ना पेशाब करने आ रहा है। काकी जी का कान कट गया है और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है अजमेर विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर। और हमने सबको सूचना दी थी। हम तो आए सुबह 6 बजे और रात को ना 2:30 बजे से लगा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा है। ये बीजेपी के बूट भी हैं, सब कुछ है और गरीब आदमी रेलवे का काम करते हैं। ये बे है नागपणिया कॉलोनी, बद्री प्रसाद कॉलोनी, वार्ड नंबर 7, नौरजी पंचोली बिजनगर। मेरा नाम नेमित चंद पंचोली है। रात को करीब 1:30 बजे बारिश आने की वजह से और भारी तूफान की वजह से पड़ोसी के मकान पे बिजली गिरी, इसलिए उसके मकान की दीवार मेरे छत पे आके गिर गई और मेरे घर का सारा नुकसान हो चुका है। मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मैं बिल्कुल उठने लायक नहीं हूँ, बैठा भी नहीं हो सक रहा हूँ। और मेरी मिसेज श्रीमती इंदिरा देवी जो अभी जेलन हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, उसकी अभी सीटी स्कैन वगैरह हो रही है और एमआरआई हो रही है, वो अस्पताल में ही है। मेरे को रात को छुट्टी दे दी है। मैंने नगर निगम और सब जगह फ़ोन कर दिए, लेकिन अभी तक नगर निगम का एक भी बंदा और न ही आरएसीबी का कोई बंदा हमारे को सवाल पूछने आया है। कितनी बार मकान मालिक को बोलने के बावजूद भी उसने कोई रिपेयरिंग का कोई कार्य नहीं किया और अवैध है वो बिल्कुल मकान। जो उस मकान के न पट्टा है न कुछ भी नहीं है उसके पास में, लेकिन उसको कितनी बार कहने के बावजूद भी वो न तो वहाँ साफ़ सफाई करता है और न मकान की रिपेयरिंग करवाता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।